हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट जो है बाउंस दिखाया, लेकिन वापस से फर्दर नीचे चला गया है। एंड डेफिनेटली हम 36,000 की बात जो कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से, वो कहीं ना कहीं रीच होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये ओवर द वीकेंड होगा या फिर मंडे को भी ऐसा कुछ इंपैक्ट हो सकता है? मंथली क्लोजर हमें नॉर्मल स्पॉट के चार्ट पे भी मिल गया, तो क्या कहता है इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे एंड बात करेंगे कि बिटकॉइन का क्या होगा यहाँ से। एंड ऑल्ट कॉइन की तो बात जरूर उसकी वजह से हॉल्ट हुआ है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जब भी 40,000 के बिलो स्लिप करेगा, ऑल्ट कॉइन उतनी ज्यादा सफर करेंगे। और ये बात पिछले 2 हफ्तों से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड वो चीज अब आपको दिख रहा होगा इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ऑल्ट सीजन जो कंफर्म दिख रहा था बीटीसी पेयर पे, वो कहीं अचानक से बढ़ता हुआ दिखने लगा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा एंड आने वाले टाइम में क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, किसके हाई है, उसकी बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertva.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। एंड अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे या फिर मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स मैंने पूरी कम्युनिटी के लिए दिया हुआ है एंड वो हमेशा ही एक्सेसिबल रहेगा आपको 24 आवर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेटली आप जाके उसे चेक करो, समझो। अगर वो समझ में आता है तभी आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे आप एक्ट करो, क्योंकि उसमें आपको रिस्क रिवार्ड भी समझना होगा, उसमें ये भी समझना होगा कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है और कितना ज्यादा नुकसान। तो ये सारा कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। एंड ज्यादा अगर मेरे से उससे भी ज्यादा अगर आप डिटेल में फुल टाइम में सीखना चाहते हो तो जरूर आप सेकेंड बैच में एनरोलमेंट कर सकते थे कल तक, लेकिन आज 1 मई है, ऑलरेडी बैच आज के दिन स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने भी इनरोलमेंट ऑलरेडी कर लिया है उनका बैच आज बाय द एंड ऑफ द डे स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के मेल पे रिक्वेस्ट आया कि प्लीज एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, तो आज लगभग इवनिंग 6 PM तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनगोइंग रहेगा एंड उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। 6 PM टूडेज इवनिंग टिल रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड बैच होगा वो मे बी आपको 3-4 महीने के बाद देखने को मिले। एंड थर्ड बैच में प्राइस डेफिनेटली फर्स्ट बैच के कंपैरिजन में सेकंड बैच में ज्यादा मिला और सेकंड बैच के कंपैरिजन में थर्ड बैच में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एंड बेनिफिट भी जो है उसी हिसाब से होंगे। बट डेफिनेटली जो है आप अगर फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स समझ में आता है और आप वाकई सीखना चाहते हो तभी आप इनरोल करो। लास्ट के कुछ आवर्स बचा है आप लोग के रिक्वेस्ट पे, तो 6 बजे तक आज शाम तक आपको कर लेना। अगर नहीं करना है तो आप बीच में मत करना अगले 3-4 महीने में इनरोल, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हाई पेमेंट करना पड़ सकता है आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो सेकंड बैच का एनरोलमेंट है उसका जो फी है वो अराउंड इतना है, लेकिन इजी ईएमआई के साथ आपको 1100 पर मंथ के हिसाब पे अवेलेबल है। तो जरूर आप कंसीडर कर सकते हो अभी भी, अगर अभी भी सोच रहे हो। लास्ट टाइम है, लास्ट डे है, लास्ट कुछ आवर्स है, आपके रिक्वेस्ट पे बढ़ा दिया गया। तो डेफिनेटली आप इस चीज को अवेल करना चाहते हो तो उसके कुछ आवर्स बाकी है। नहीं करना चाहते हो या फिर आप अगले बैच में देखना चाहते हो या फ्यूचर में आप फीडबैक के बेसिस पे करना चाहते हो, बिल्कुल आप फ्री हो, कोई जरूरी नहीं है। फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है वो लिंक, यहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे academy.cryptoinsiderta.com, वहां पे जाके भी आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हो। और इसमें आपको स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, इसमें मैंने आपको इंडिकेटर्स दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको रिस्क रिवार्ड भी बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो जरूर आप इस चीज को देखो और इसमें जल्द ही जो है जैसे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, मैं इसमें फर्दर एक नया स्ट्रैटेजी ऐड कर दूंगा। तो एज पर प्रीवियस कमिटमेंट जो कि मैंने आपको कहा था कि 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन कंप्लीट होंगे उस दिन मैं एक और स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर करूंगा। ये जो स्ट्रैटेजी था वो जनवरी से शेयर है और आप बहुत लोगों ने इसमें एनरोल किया है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। फ्री का कोर्स है, 48 आवर्स के लिए आपको फ्री में अवेलेबल होता है। फ्री 2 डे एक्सेस को एनरोल कीजिए एंड उसे यूज करो, नोट डाउन कर लो अपने स्ट्रैटेजीज जो भी लिंक दिए हुए होंगे वो सारा कुछ फॉलो कर लो। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है तो आप 7 डेज का एक्सेस ले सकते हो 100 रुपीज अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा फ्री में कर लो यार, वीकेंड है डेफिनेटली। और अगर आपको पसंद आता है तो जरूर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। एंड डेफिनेटली जो है फर्स्ट बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, सेकंड बैच को जो है आज जिन लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है उन लोगों को नोटिफिकेशन 6 PM के बाद जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ बिकॉज ऑफ सम रिक्वेस्ट, तो सॉरी फॉर दैट। बट
फाइनली आज सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। एंड मैं बात करूंगा कि यार क्या जरूरी है सीखना। तो यार अगर आप क्रिप्टो करेंसी में मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो मेरे से मत सीखो, गूगल से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, लेकिन टाइम देके सीखो और रिस्क रिवार्ड को कैसे मेंटेन करना है उसको पहले बहुत अच्छे से परखो, बैक टेस्ट करो, तभी जाके अप्लाई करो। मैं सीधा सिंपल सा बात बताता हूँ। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बैच में उनका पहला इंडिकेटर दे दिया गया है कल के दिन, और आज के दिन दूसरा इंडिकेटर भी आपको फर्स्ट बैच वालों को, ऑब्वियसली जो सेकंड बैच ज्वाइन कर रहे हो उनको भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली आप कब उसी मॉड्यूल तक पहुंचते हो वो अप टू यू है। तो हमारा जो फर्स्ट बैच का जो मॉड्यूल है वो आपको जो सेकंड बैच का मॉड्यूल है वो कल से दिखना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेकंड बैच रजिस्ट्रेशन क्लोज 6 PM के बाद। एंड डेफिनेटली जो है जो ऑनगोइंग बैच है जिसमें हमारे ऑलमोस्ट जो है मोर देन 42 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, और रिसेंटली मैंने कल के दिन पहला जो है इंडिकेटर आपको कस्टमाइज एक्सक्लूसिव इंडिकेटर प्रोवाइड किया है, उसके बारे में डेमो वीडियो बताया। आज दूसरा वीडियो आ जाएगा। तो ये था कोर्स का अपडेट। अब मैं विदाउट डिले शुरू करूंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस। वीकेंड का एपिसोड है तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है अपडेट करना वो मैं आपको दे देता हूँ। तो अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कल के वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक कर लेना कल का वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने एग्जैक्ट लेवल्स की बात की है, क्यों किस लिए, तो समझना है तो आपको डर नहीं लगेगा मार्केट से। अभी फिलहाल डर लग रहा होगा क्योंकि बिटकॉइन जो है पिछले 24 आवर में जो क्लोजर लिया है वो ले लिया है 37,639, और वही लोएस्ट जो गया था $37,597, वहां से बाउंस मिला। अभी इस वक्त बाउंस करता हुआ दिख रहा है, नेचुरल है, थोड़ा हम डंप होते हैं तो ऊपर जाते हैं, बट वीकेंड में ऐसा मूव हो रहा है। तो ये क्या अच्छी बात या बुरी बात है? तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है, क्योंकि वीकडेज का मूव कंफर्मेशन देता है एंड वीकेंड का मूव हमें बताता है कि ऐसा हो सकता है कि हम वापस से बढ़ जाए। इसका रीजन एक और है कि हमें CME गैप देखने को मिल जाता है कई बार। तो अभी हम जरूर 38,000 की रेंज में वापस से आ गए। फ्यूचर के चार्ट पे जो हमारा क्लोजर हुआ था वो हुआ था लोएस्ट लगभग जो रीच किया था $38,130। तो $38,130 के बिलो कहीं पे भी ओपन होगा चार्ट तो CME फ्यूचर पे गैप बनेगा। क्या वीकेंड में ये लेवल टेस्ट होगा? एग्जैक्टली मैंने आपको कहा था फ्यूचर के चार्ट पे 37,500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इस हिसाब से स्लिप कर रहे हैं तो 36,000 तक हम जा सकते हैं। तो अभी भी हम उसी जोन में हैं, उसी रेंज में है, इसकी बात करूंगा। लेकिन हमारा मंथली क्लोजर जो है वो मिल चुका है। मंथली क्लोजर क्या कहता है उसकी बात करता हूं मैं। ये है वीकली चार्ट, एंड वीकली चार्ट भी आज हमारा क्लोज हो जाएगा। अभी तक हम इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड लेट्स सी कैसे संडे का क्लोजर मिलता है, यानी कि आज का क्लोजर। बट मंथली चार्ट रेड हमारा क्लोज हो चुका है, और ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हमें मई में देखने को मिला था जब क्लोजर हमें जो मिला था वो मिला था $37,341, और कल के दिन जो क्लोजर मिला है वो मिला है $37,639। तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इस लाइन के ठीक नीचे। और उसके कंसेक्यूटिव मंथ क्या हुआ था मई के बाद जून में, वो आपको पता है कि अल्टीमेटली काफी नीचे मार्केट चला गया था एंड रेड था, लेकिन यहाँ पे भी काफी नीचे गया था, क्लोजर यहाँ पे बनाया था, राइट। तो आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते हो इससे, लेकिन मैंने जो आपको वर्स्ट केस बताया हुआ है उसके कंपैरिजन में अगर देखोगे जो प्रीवियस मंथ का यानी कि अप्रैल मंथ का जो वर्स्ट केस सिनेरियो था 30,000 के आसपास, वो जा चुका है, इनफैक्ट 31,000। अब जो है मई का जो वर्स्ट केस सिनेरियो पॉसिबल है, मैंने कल के वीडियो में बहुत डिटेल एनालिसिस किया तो ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा, बट 33,000 वर्स्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ, साइडवेज एक्शन में पूरा डिटेल में बताया हुआ कि क्यों बुलिश है स्ट्रक्चर। एंड मंथली चार्ट हमारा बहुत बुलिश है। आप बोलोगे कि मंथली चार्ट बुलिश कहाँ है, तो डेफिनेटली मार्केट आपको रेड दिख रहा है, लेकिन इसी जगह पे इतना तो क्लियर दिख रहा है। एंड वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा है जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ, वेरी दैट मच कैंडल, यहां से आपको बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आया। इस लेवल पे मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं। पिछले जब से बुलरन चल रहा है उसमें 2021 ही लोगों को लगता है 2021 के जनवरी फरवरी मार्च में बुलरन ओवर हो गया, अप्रैल में ओवर हो गया, मई में ओवर हो गया, लोग ये कहते हैं। तो उनसे ये पूछो कि यार बुलरन ओवर होता है तो अच्छा खासा वॉल्यूम आता है कंफर्मेशन के साथ, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो ना हमें दिखा जनवरी, ना हमें दिखा अप्रैल के मंथ में, ना हमें दिखा वापस नवंबर के मंथ में जब मार्केट गिरा है। तो इस वॉल्यूम के साथ मार्केट नहीं गिरेगा। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा है तो आपको समझना होगा ये, और ये क्यों नहीं गिर रहा है ये भी अभी आपको एग्जैक्ट फैक्ट दिखाऊंगा ऑन चेन एनालिसिस पे। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, बेस्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है वो मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ, तो जाके चेक करो। तो आप अपना रिस्क रिवार्ड उसी हिसाब से मेंटेन करो। अगर नहीं देखा वीडियो तो जाके चेक करो। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे जरूर एक चीज बताना चाहूंगा कि RSI जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले कर रहा है। तो आरएसआई क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे आरएसआई कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है कब से, लगभग लगभग कह सकते हो मार्च 2021 से। एंड ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे हमेशा बहुत ही तेजी से अभी तक डिक्लाइन हुआ है। एंड जरूर जो है अब ये जिस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है, और ये ऑल दो इस बीच में हमने देखा न्यू ऑल टाइम हाई बनते हुए 69,000 क्रॉस करते हुए, तो ये क्या इस लेवल से बाहर ब्रेकआउट करेगा? क्योंकि आप थोड़ा सा इसको अलग लेवल से पर्सपेक्टिव से देखोगे तो देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांसेस कि हम जिस शेप को मेंटेन कर रहे हैं उस शेप से हम बाहर आए हुए ऑलरेडी बहुत दिन हो चुके हैं। बिल्कुल आप कह सकते हो मार्च के बाद हमने आरएसआई पे बिल्कुल लोअर हाई बनाया। मंथली चार्ट है ये, बट ये इस रेंज को सपोर्ट कर रहा था एंड यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो इस चीज का जो है अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं फॉलिंग वेज है एंड ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मतलब कि हम एंड में पहुंच चुके हैं। यानी कि जो मई का मंथ है, मई का मंथ विल बी द डिसाइडर। इन वर्स्ट के सिनेरियो जून के मंथ में हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। वो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा। लेकिन फॉलिंग वेज हमेशा ही बुलिश पैटर्न होता है जब भी ब्रेकआउट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे जब बुलिशनेस आएगा तो क्या हो सकता है, वो इस टाइप का रैली ला सकता है। और ऑलरेडी जब हम इतने बॉटम पे है तो नीचे बॉटम जाने का मैंने वर्स्ट के सिनेरियो बता रखा है, वहां तक जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा भी स्पाइक आता है तो हमारा लेवल आराम से न्यू ऑल टाइम हाई लेके जाएगा बिटकॉइन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल दो बहुत ही बियरिश चार्ट दिख रहा है आपको, मंथली, वीकली, डेली, राइट, लेकिन ये टेक्निकली ही ये चीज पॉसिबल है। टेक्निकल चार्ट पे से बुलिश मोमेंटम आ सकता है। कंफर्मेशन तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा, आने वाले डेज में कंफर्म होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है। अब बात करता हूं एक ऑन चेन एनालिसिस की, और ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा कहता है लास्ट एक्टिव 1+ ईयर होल्ड जो रेशियो है, यानी सप्लाई स्टॉक रेशियो, एक्सचेंज पे जो बैलेंस है उसकी बात हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा शॉर्ट में कि यहाँ पे आप पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखो। ये हमारा जो ब्लू लाइन है वो दिखा रहा है कि कितना एक्सचेंज पे बैलेंस अवेलेबल है, जो हमारा होल्डिंग है, यानी कि कितना सप्लाई कम है एक्सचेंज पे, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड डेफिनेटली जो है जब ये नीचे जाता है यानी कि सप्लाई बढ़ जाता है एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। लास्ट 1 ईयर प्लस होल्ड रेशियो है, यानी कि होल्डिंग चल रही है इनकी, राइट। जब ये इसकी बढ़ती है संख्या, मतलब कि एक्सचेंज पे इसकी संख्या कम हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमने पीक देखा था 2013 के स्टार्टिंग में, जब प्राइस जो था बिटकॉइन का ऑलमोस्ट $20-30 के आसपास हुआ करता था, या कह सकते हो $200 से भी नीचे हुआ करता था। इनफैक्ट $200 तो बाद में पहुंचा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ था, ये बहुत तेजी से सर्च किया था एंड 2013 का बुल रन का टॉप बनाया था अराउंड जो था $1000 के आसपास। तो सप्लाई शॉक जब पीक बना रहा होता तब तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इस पीक बनाते वक्त भी आपको दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो दैट इज थोड़ा सा, क्योंकि अर्ली फेज ऑफ मार्केट है, बट यहाँ पे डिक्लिनेशन के वक्त आप देखो कितनी तेजी से मार्केट शिफ्ट हुआ था, यानी कि लोग प्रॉफिट मेकिंग कर रहे थे। फिर यहाँ से वापस से एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा हाई पे पहुंच गया तो वहां पे हमने देखा रिवर्सल शुरू हो गया प्राइस में। प्राइस यहाँ पे जितना गिरना था वो गिर चुका था एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल पे ऑलमोस्ट और फर्दर ड्रॉप दिखा हमें प्राइस में। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया था उनको लॉस नहीं हुआ, आने वाले कुछ महीने इनको इंतजार करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा तेजी से एग्रेसिव वे में बिटकॉइन का बुल रन आया था 2017 का। एंड जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा। उसके बाद से 2017 में जब एक बार प्राइस $5000 क्रॉस करने लगा, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, लेकिन प्राइस फिर भी बढ़ रहा था। एक लेवल तक प्राइस फिर भी बढ़ता है। अगर आप ऑन एन एवरेज खेलना चाहते हो, ऑन एन एवरेज अगर देखते हो, वेल्स की बात करो तो कुछ ऐसा होता है। एंड आप कहोगे कि यार 5000 या 6000 पे बेच के क्या फायदा हुआ? फिर तो अल्टीमेटली वापस से आप देखा ना कि आपने 20,000 के ऊपर बिटकॉइन गया था तो 6000 पे बेच के क्या फायदा? लेकिन ऑन एन एवरेज तो बिटकॉइन $3000 पे गया था ना बियर रन में। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये धीरे धीरे करके, और देखो जैसे आपके अंदर इमोशंस है वैसे जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं उनके भी इमोशंस ट्रिगर करते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ था, बैलेंस एक्सचेंजेस पे हाई पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई, एंड उसके बाद जो है मार्केट नीचे क्रैश किया था। एंड उसके बाद आपको पता है क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, 2021 के स्टार्टिंग में पीक रीच कर गया था, यानी कि एक्सचेंज पे जो है कहते हैं कि बिटकॉइन की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। एंड उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हुआ और एक्चुअली में प्राइस बढ़ना तब शुरू हुआ, ठीक है। एक्चुअल में प्राइस बढ़ना तब शुरू हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा था, एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर ये बहुत तेजी से गिरा, लेकिन प्राइस एक्शन बढ़ता रहा। एंड एक लेवल जब ऑलमोस्ट बॉटम बन गया, वहां पे वापस से
प्राइस ड्रॉप हुआ बहुत ही ड्रास्टिकली। मई में क्या हुआ था आपको याद होगा, एंड वहां पे बहुत लोगों ने एक्यूमुलेशन साइडवेज एक्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड ब्रेकर आए जो फॉल कर रहा था एंड अल्टीमेटली यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। एंड जब ये बढ़ रहा था उस वक्त बिटकॉइन ने वापस से $70,000 का लेवल रीच कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो वेल्स की संख्या है वो बढ़ती चल गई। एक्सचेंज पे है ही नहीं, वॉल्यूम नहीं है, दिखा दिया मैंने आपको। अब इसके साथ रिलेट करो 2017 में जब ये फॉल बैक आते तो वॉल्यूम के साथ फॉल बैक आते, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। रीजन भी कि एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक्सचेंज पे तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो कहाँ से दिखेगा एक्सचेंज पे वॉल्यूम जब एक्चुअल में एक्सचेंज पे बिटकॉइन है ही नहीं। तो ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस वहीं पे है। 40,000 वॉज द एवरेज प्राइस ऑफ अक्रॉस पिछले 1.5 साल का जो एवरेज प्राइस रहा होगा वो बिटकॉइन का 40,000 है, और उसी जगह के आसपास घूम रहा है अभी भी बिटकॉइन। इतना कुछ होने के बाद भी वर्स्ट केस मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, ये ऑल टाइम हाई के नियर बाय पहुंच चुका। अगर आप देखोगे ऐसा कुछ रेंज जो था 2016 में इस लेवल पे ऑलमोस्ट 2015 के आसपास पहुंचा था, एंड जब गिरने लगा था तो 2016 के मिड के बाद इस लेवल पे पहुंचा था। लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हम इस लेवल पे है जहां पे मार्केट पंप होता है ना कि डंप होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे 2021 में एक रेजिस्टेंस लाइन जरूर है, वहां से हम स्लिप किए और वहां से बढ़ा भी आपको, एंड फोमो भी दिखा मार्केट में, लेकिन वो उस लेवल का नहीं हुआ जो 2013 में देखने को मिला था, जो हमें 2017 में देखने को मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम एक्चुअल में कुछ इस लेवल के आसपास चल रहे हैं, जो कि अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो नेक टू नेक, तो यहाँ पे हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला, और यहाँ पे अगर देखो तो वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ तक एक्यूमुलेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। फिर उसके बाद प्राइस क्या होगा वो आने वाले मंथ्स में आपको पता चल जाएगा। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने पूरा डिटेल में कल के वीडियो में बताया, तो वो जाके देखो। मेरा काम था आपको ऑन चेन एनालिसिस पे जो एक्यूमुलेशन चल रहा है, बिटकॉइन है ही नहीं बेचने के लिए, लोग बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग नहीं कर रहे हैं। जो सेलिंग हो रहा है उसको बहुत अच्छे रेट में लोग खरीद रहे हैं। अभी कल के दिन बिटकॉइन नीचे गिरा, लेकिन वॉल्यूम कहाँ है मार्केट में, सैटरडे था ऑब्वियसली, वीकडेज में थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो एक रीजन ही है। अल्टीमेटली आप शॉर्ट आवर्स की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल संडे आ गया, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो अल्टीमेटली हम 21 में अभी 1 आवर के चार्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड इसीलिए 38,200 का लेवल अब हमें स्ट्रगल दे रहा है। अगर हम अगले 2-4 घंटों में अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम वापस से 38,600 के आसपास, एंड उसके बाद फर्दर 38,800 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अभी हम जरूर 80 के अबव है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, तो अगले 2-3 घंटे मॉनिटर करना होगा कि फर्दर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है नहीं। एंड ओवरऑल आप देखोगे बहुत ज्यादा हाइट पे ऑलमोस्ट व्हाइट लाइन चला गया, तो यहाँ पे एक जरूर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट मींस कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा 1 आवर के चार्ट पे भी। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई आपको दिखेगा कि आरएसआई ने फर्दर जो है लोअर लो बना दिया 1 आवर के चार्ट पे, एंड हम इस जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जोन फिर से आ गया, हम 44-45 के आसपास। लेट्स सी कैसे बिहेव करता है, एंड डेफिनेटली जो है अगर हम इससे ब्रेकआउट करते हैं 1 आवर के चार्ट पे, तो जरूर हम 39,000 के रेंज में वापस से इवनिंग आवर्स तक जाता हुआ देख सकते हैं प्राइस। बट उसके लिए अगले 2-3 घंटे हमें इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा। 4 आवर के चार्ट पे जो डिक्लिनेशन हमें देखने को मिला था, वो डिक्लिनेशन में अब हमें अप ट्रेंड वापस से शुरू होता दिख रहा है, 20 के अबव आते हुए देख रहे हैं हम। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है अभी भी हम 40 के बिलो चल रहे हैं, एंड दैट मींस कि यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर भी प्राइस जो है नीचे जा सकता है, भले हमारा सपोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिखे। एंड जो कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था, वो थोड़ा बहुत आपको इनवैलिडेट होता हुआ दिख रहा होगा, जो अभी रिसेंट आवर के चार्ट है उसके बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए हम इस लाइन से ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ, एंड डेफिनेटली यानी कि अब ये लाइन हमें रेजिस्टेंस देगा, तो ये 4 आवर के चार्ट पे थोड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है, इसीलिए चांसेस आर देयर कि 38,800 के आसपास अगर हम जाते हैं तो वापस से वहां से हमें डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली क्योंकि हम बिटकॉइन जो है बहुत ही नीचे चल रहा है, 40,000 एंड 42,000 के लेवल से बहुत ही नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा भी डिक्लिनेशन ऑल्ट कॉइन को क्या कर सकता है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन सफर करते हैं, और वो वर्स्ट के सिनेरियो में इन लेवल पे, चीप लेवल पे आपको दिख सकता है। तो वो अभी फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। इथेरियम के चार्ट पे अभी जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट जो है कल के दिन बहुत बड़ा स्पाइक दिखा है। अभी इस वक्त जरूर ये नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कल के दिन बहुत अच्छा स्पाइक दिखाया, एंड 4 आवर के चार्ट पे हम अच्छा खासा बुलिशनेस शो कर रहे हैं अभी भी। ऑल्दो यहाँ पे दिस इज द लेवल जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है, फिर से हमें रेजिस्टेंस मिला है, एंड डेफिनेटली हम 42 के लेवल को वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ये वॉलिटिलिटी है वो इसलिए आया क्योंकि बिटकॉइन जो है 40,000 के बिलो है, एंड जितनी बार नीचे डिप दिखाएगा वाले वॉल्यूम आए ना आए, ऑल्ट कॉइन सफर करेंगे। एंड इसीलिए अब बहुत बार मैं कहता हूं आपको कि स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखो, उसके बेसिस पे ही आप जो है करंट पोटेंशियल कॉइन भी है तो उसके स्ट्रैटेजी वीडियो पे स्ट्रेंथ देखो, क्योंकि पिछले 2 दिनों में
कल की बात करूँ तो बहुत सारे ऑल्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको उसका फायदा लेना आना चाहिए। और वो लेना कब सीखोगे, जब आप वो फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स करोगे। तो जरूर जाके लिंक चेक कर लेना। वीकली चार्ट पे वी आर स्टिल सीइंग कि हम ये वापस से ग्रीन होता हुआ देख रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो हमें कंफर्मेशन दिया था। और ये वीक का कैंडल अभी हम ऊपर है, अभी क्लोज नहीं हुआ, शाम तक हो सकता है वापस से इसके नीचे आ जाए 42.20 के नीचे। तो देन वी विल अगेन कम बैक टू द सेम जोन जो कि एक्सपेक्टेड है। बट इसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है तो दैट इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा ऑल्ट कॉइन के लिए। एंड बीटीसी पेयर में 44.86 का लेवल भी उन इस सिनेरियो में रीटेस्ट करने जा सकता है डोमिनेंस पे, एंड वो बहुत ही पेनफुल होगा ऑल्ट कॉइन के लिए। बट मेरा मानना है ऐसा तभी पॉसिबल है अगर बिटकॉइन 30,000 की टूवर्ड्स बढ़े। अगर बिटकॉइन संभलता है मंडे ऑनवर्ड्स, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और वर्स्ट केस में मैंने आपको कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 4 जो हमारा मई है, 4 मई, उस दिन के इवनिंग आवर्स में आपको जो वॉल्यूम आएगा वो कंफर्म कर देगा कि हम टूवर्ड्स 30,000 जा रहे हैं, या जो रिसेंटली 33,700 800 का जो लेवल था वही हमारा बॉटम है। तो जरूर उसका इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा मूव नहीं है जो अभी वीकली चार्ट पे दिख रहा है। लेकिन अभी वीकली चार्ट क्लोजर होने में टाइम है। मेरे हिसाब से हम 42.26 के बिलो अगर क्लोजर ले लेते हैं तो फिर से हम उसी जोन में आ जाएंगे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे फर्क पड़ता हुआ दिखा। हमारा जो टारगेट था 0.072 का लेवल, वो लोएस्ट रीच कर गया। एंड मैंने आपको वर्स्ट के सिनेरियो बता रखा है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 0.070 भी रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें 200 EMA लाइन 0.071 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये होगा या नहीं तो आने वाले डेज में कंफर्म होगा। लेकिन फिलहाल हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं ऊपर का लेवल। करंट लेवल पे भी रेजिस्टेंस है 0.073 के आसपास, एंड मेजर रेजिस्टेंस 0.0738 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम के बिना जा रहे हैं डेफिनेटली, बट दैट इज ओके। हमने पिछले एक वीक से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2700 के रेंज में आपको दिखेगा। कल के दिन $2717 इथीरियम ने एग्जैक्ट लेवल टेस्ट कर लिया। एंड जो हमारा गोल्डन रेशियो है वो एग्जैक्ट लेवल है $2711। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो ये लेवल टेस्ट हो गया। तो क्या अभी वर्स्ट के सिनेरियो और प्ले आउट हो सकता है? तो यस, अगर बिटकॉइन स्लिप करता है 36,000 के टुवर्ड्स तो 2670 के आसपास भी, मतलब $2700 बिल्कुल फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, यहाँ से भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। स्पेशली आज संडे है, लेट इवनिंग आवर्स, आपको पता है अगले 12-14 घंटों में जो है हमारा एक कैंडल क्लोज हो जाएगा। एंड डेफिनेटली जो है न्यू डे का और इस मंथ का पहला वर्किंग डे शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है हमें बहुत तेज स्पाइक मिला, और अगर ऐसा स्पाइक मिलता है तो हम टूवर्ड्स 3000 बढ़ सकते हैं। वर्स्ट केस में $2900 की तरफ बढ़ सकते हैं। सो दैट इज ऑल अपडेट फ्रॉम माई साइड। वीकली चार्ट का क्लोजर आने दो, उसके बेसिस पे मई मंथ का जो एनालिसिस है वो लेके आऊंगा कल के दिन या परसों के दिन, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी भी आपने वर्स्ट के सिनेरियो नहीं समझा है बिटकॉइन का, अगर ये आपके लिए बियर रन है तो जाके मैं रिकमेंड करूंगा कल का वीडियो जरूर जाके देखना। एंड अगर आप इस मार्केट में भी पैसा कमाना सीखना चाहते हो तो जाके फ्री का 4 आवर क्रैश कोर्स कर लो यार। उसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा, बस टाइम जाएगा, 4 घंटे दोगे, और वो अगर काम नहीं आया तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन अगर वो काम आ रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करो। एंड डेफिनेटली उसके बाद जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए वीडियो में उसको फॉलो करो। आगे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। फ्री का 4 आवर क्रैश कोर्स जाके चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अभी लास्ट के कुछ घंटे आपकी रिक्वेस्ट पे जो है जो कहते हैं एक्सटेंड कर दिया मैंने रजिस्ट्रेशन सेकंड बैच का, बिकॉज कुछ लोगों के मेल आए थे। तो लास्ट के कुछ आवर्स अभी भी बाकी है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इनरोलमेंट कर लिया है शाम के 6 बजे के बाद उनको अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि गाइस आप लोग वीकेंड में ओवर द वीकेंड सेफ रहोगे, एंड डेफिनेटली जो अपना ख्याल रखोगे, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखोगे, अपने रिस्क रिवार्ड को समझते हुए जो करंट लेवल पे जो अपॉर्चुनिटी बन रही है उसको भी समझ पाओगे। एंड नहीं समझ में आता है, साइडवेज एक्शन में साइड बन के मार्केट को देखो। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट गुड थिंग अबाउट द मार्केट एनालिसिस, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ सिखा देता है कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली गाइज मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।